Hello everyone, welcome. Now we will study the subject radiation physics of DRT part first. जैसा कि आपको पता है रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमने कंप्लीट कर लिया था। मैग्नेटिज्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था, डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में भी हम अपने मैग्नेटिज्म के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आगे के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बार पीछे के टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले बात की थी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो एक बार इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ की वो जगह जहाँ पर अगर हम किसी दूसरे पोल को लेके आते हैं, पोल यहाँ पे मैग्नेटिक पोल की बात हो रही है, मैग्नेटिक पोल को लेके आते हैं तो वो वहाँ पे अगर फोर्स फील करता है तो वो क्षेत्र, वो एरिया, वो रीजन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी दैट मीन्स तीव्रता। तो अपन कोई भी एक अगर पॉइंट फिक्स करते हैं, उस पॉइंट पे अगर अपन पोल को लेके आएंगे और वो पोल कितना फोर्स फील करता है, वही क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। बट जैसा कि आपको पता है सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उस मैग्नेटिक फील्ड में अपने को क्या लाना पड़ेगा? एक मैग्नेट लानी पड़ेगी जिसके ऊपर दो पोल होते हैं और दोनों पोल पे अलग अलग फोर्स फील होगा। तो इस वजह से मैग्नेट की हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए इस डेफिनेशन को मॉडिफाई या फिर इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई कैसे किया गया कि अब मैग्नेटिक फील्ड में अपन क्या लेके आते हैं? एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आते हैं और वो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जितना फील्ड दैट मीन्स जितना फोर्स फील करेगा वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और इसके लिए एक फोर्स का फॉर्मूला भी डिराइव किया गया था, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया। दैट मीन्स कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक एरिया है, उसमें से कितने मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्रॉस हो रही है, वो क्या बताती है? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताती हैं। एंड थर्ड आता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेट के दोनों पोल्स पे कपल फोर्स लगने वाला क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो ये सब टॉपिक्स तो थे अपने लास्ट लेक्चर के। अब अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। दैट मीन्स जो भी आपके मैग्नेट्स होती हैं, मैग्नेटिक उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी विशेषताओं की यहाँ पे अपन बात करेंगे। अपने को इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले अपन यही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपकी क्या होता है कि मैग्नेट्स होती है वो कई प्रकार की होती है। परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, आप क्या कर सकते हो? मैग्नेटाइजेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? मैग्नेट्स की या फिर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्लास्टिक लिया, आप चाहते हो कि प्लास्टिक को आप मैग्नेटाइज्ड करो। दैट मीन्स एक मैग्नेट की हेल्प से आप उसको भी मैग्नेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी उस प्लास्टिक की प्रॉपर्टी पे। अगर उनकी प्रॉपर्टी मैग्नेट की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं तो वो क्या कर जाएगा? मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। The magnetic properties of a material decides whether they are suitable for permanent magnet such as electromagnet or for course of electromagnetic induction machines such as transformers। यहाँ पे इन्होंने यह बताया है कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, कोई भी पदार्थ उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, चुंबकीय विशेषताएं हैं, डिसाइड्स वेदर दे आर सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो जो मटेरियल है, वो जो पदार्थ है, वो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए सुटेबल है या नहीं है। और परमानेंट मैग्नेट्स को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। दैट मीन्स वो जो मटेरियल है, वो पदार्थ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है या नहीं बन सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उस पदार्थ से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और
फॉर कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मशीन्स सच एज ट्रांसफार्मर। और जैसे आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इनको कौन सी मशीन बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मशीन्स बोला जाता है। इनका जो कोर होता है, इनके कंस्ट्रक्शन के अंदर एक अपने मटेरियल काम में आ लेते हैं अपन, कोर। ठीक है, तो उस कोर के लिए वो मटेरियल सुटेबल है या नहीं है, ये चीज़ें भी अपन किससे पता करते हैं? उस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से पता करते हैं कि उस मैग्नेट में कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, किस तरीके से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, किस तरीके से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। निम्नलिखित प्रकार में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का मेन एम यही है ताकि जिससे हम मटेरियल्स को डिसाइड कर सकें कि ये मटेरियल अपने काम में लेने लायक है या नहीं है। किसी भी अपन फील्ड के अंदर किसी भी मटेरियल को काम में ले रहे हैं तो हमें पता रहे कि इस मटेरियल को यहाँ पे काम में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। ये सब डिपेंड करेगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। वो सारा हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे वैसे ही समझे तो आपका जो प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक को लेके चलते हैं और एक तरफ आप स्टील या फिर आयरन को लेके चलो। ठीक है, दोनों को आपने कि अपन इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब आप इनको मैग्नेट में कन्वर्ट करोगे तो मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा कि इनमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट हो। ठीक है, तभी तो वो मैग्नेट्स में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्लास्टिक है वो नहीं कर पाया और आयरन ने कर लिया, तो आयरन तो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया बट प्लास्टिक नहीं हो पाया। तो वो चीज़ होती है कि वो खुद में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास आउट हो देना। ठीक है, वही क्या कहलाता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है। देखो इसके अंदर, द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ऑफ द मटेरियल, किसी भी पदार्थ की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट परमिट्स द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। जो कि आपको क्या बताती है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो खुद से होना। दैट मीन्स कोई भी मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि वो कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स को खुद में से पास होने दे रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द एरिया। दैट मीन्स डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपको बताता है कि किसी भी मटेरियल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये तो हुआ इसका थ्योरेटिकली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी मैथमेटिकली। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसको डिफाइन किया जाता है रेशियो के थ्रू, अनुपात के थ्रू, रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी विद इन द मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द मीडियम। दो चीज़ें आती है आपकी यहाँ पे, फ्लक्स डेंसिटी विद इन द मीडियम, मीडियम के अंदर की फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, जिसमें से आप पास कराने जा रहे हो उसकी फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द मीडियम, और जो मीडियम है आपका जिसमें से आप मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट कराओगे उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज एच, किसी भी पॉइंट पे आप लेते हो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एच से डिनोट करते हो, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेम पॉइंट इज बी, और उसी पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? बी है, देन द रेशियो बी बाई एच इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो इस वक्त ये रेशियो बी बाई एच क्या कहलाता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाता है। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो आपका फॉर्मूला बनता है म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेम पॉइंट, और एच क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेम पॉइंट विच इज डिनोटेड बाय द एच। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या हुआ कि कोई भी मटेरियल है वो खुद में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होने दे रहा है। ये इसकी थ्योरेटिकल है। अगर अपन बात करें इसके मैथमेटिकली तो ये अनुपात होता है किस किस का? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी जो होती है वो आप बी से
डिनोट करते हो और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप एच से डिनोट करते हो और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को आप म्यू से डिनोट करते हो, तो आपका फॉर्मूला बनता है म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वैसा ही यहाँ पे भी होता है एक मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आप क्या करते हो, एक मटेरियल की सहायता से, दैट मीन्स एक चार्ज्ड मटेरियल की सहायता से आप एक अनचार्ज्ड मटेरियल को चार्ज करते हो, वो प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहलाएगा, एक मैग्नेट से आप एक सिंपल मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करते हो, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस में जो आपकी जो सिंपल मटेरियल था, जो प्लेन मटेरियल था जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसमें आपने क्या की, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस की, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मैग्नेटाइजेशन कहलाती है। ठीक है, एक नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है अपनी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, दैट मीन्स कोई भी मटेरियल कितनी तीव्रता के साथ मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी कितनी है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका क्या होगा, वो मटेरियल जल्दी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी कम होगी, वो मटेरियल या फिर उस मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट होते हुए टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिनोट किससे किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिनोट किया जाता है आई से। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द, इसको डिफाइन करते हैं अपन अनुपात से, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम डेवलप्ड इन द मटेरियल टू इट्स वॉल्यूम वी। आई इज इक्वल टू एम बाई वी। नॉर्मल सा है, सिंपल सा है, ये अनुपात होता है किस किस का, कि उस मटेरियल में कितना मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हुआ है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे साथ में अपन ने उसको डिवाइडेड बाई किया वॉल्यूम से। वॉल्यूम से भी तो डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली बात है, अगर आप जो आपका मटेरियल है उसका अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम लेते हो, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम ही होगा। इसीलिए क्या है आपका आई वी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, दैट मीन्स मैग्नेट में कन्वर्ट होने में उसको टाइम लगेगा। अगर आपका वॉल्यूम कम है तो आप जल्दी से उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए अपने यहाँ पे वॉल्यूम लिया है। दैट मीन्स कि एक वी वॉल्यूम के, कोई भी जो आपका वी वॉल्यूम का मटेरियल है उसमें कितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, यही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। आई यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वी वॉल्यूम को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स। जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनमें से एक तीसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है मैग्नेट चुंबकीय संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब यहाँ पे कि आप किसी भी जो आपका नॉर्मल मटेरियल है उसको आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कितना मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, दैट मीन्स वो कितना मैग्नेटाइज्ड होने के लिए संवेदनशील है। ठीक है, अगर नॉर्मल अपन भाषा में बात करें यहाँ पे, बट अगर अपन इसको मैथमेटिकली बात करते हैं तो दो चीज़ों का रेशियो होगा। दो चीज़ों का रेशियो किस किस का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी एक यहाँ पे, और दूसरा आएगा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम के से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू आई अपॉन एच। ठीक है, आई यहाँ पे होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस किया था, और एच होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एच के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो इट मीन्स द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। के आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अनुपात होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच का। के इज इक्वल टू आई अपॉन एच। तो मेनली ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट आती है आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सेकंड आती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, थर्ड आता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, मैग्नेटिक
ससेप्टिबिलिटी K=I/H और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन I=M/V। ये आपकी तीन प्रॉपर्टी हैं। तीनों प्रॉपर्टी के बेस पे आप किसी भी मटेरियल को डिसाइड कर सकते हो कि इस मटेरियल को हम फॉर एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट में काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कोर्स में काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम इनको काम में ले पाते हैं या फिर नहीं ले पाते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिसाइड्स कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की सहायता से या फिर इन्हीं के बेसिस पे मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटाइजेशन। दैट मीन्स वो किस तरीके से मैग्नेटाइज्ड होती हैं, ठीक है। तो अब अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे उन्हीं के बारे में कि वो कौन कौन सी सब्सटेंसेज हैं। दैट मीन्स एक सब्सटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, और वो तीन कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक आता है आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज, एक आता है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज और एक आता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तीनों हमने डिवाइड किए हैं इन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इन तीनों प्रॉपर्टी के बेस पे ही मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ऑल सब्सटेंसेज एग्जिबिट्स सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपके जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कम मिल सकती हैं, किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं। कहीं पे आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कम मिलेगी आपको, कहीं पे आपको ज़्यादा मिल सकती है। जहाँ पे आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा हो, कहीं पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी कम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, डेट मीन्स कि जितने भी आपके सब्सटेंसेज होते हैं सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। वो डिपेंड करता है मैग्नेट उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम है या ज़्यादा है। डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे कैन बी क्लासिफाइड एज। इन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से उनको तीन पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और थर्ड आता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीन प्रकार के सब्सटेंसेस आते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इन तीनों सब्सटेंसेस को अगर हम डिस्कस करें थ्योरेटिकली सिंगल वन बाय वन, ठीक है। जैसे फर्स्ट अपन अगर डायामैग्नेट को पढ़ते हैं, सेकंड आप पैरामैग्नेटिक को पढ़ोगे, थर्ड आप फेरामैग्नेटिक को पढ़ोगे, तो उसमें थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे तीनों को एक साथ लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्टिंग्विश मीन्स तीनों के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपन एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे टेबल बना के हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डायामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर आपसे इनमें डिफरेंस पूछा जाता है या फिर डिस्टिंग्विश पूछा जाता है तो आप टेबल बना के इनको डिस्कस करोगे। अदरवाइज अगर आपसे सिंगल सब्सटेंस पूछा जाता है, डेट मीन्स डायामैग्नेटिक पे शॉर्ट नोट आता है या फिर पैरामैग्नेटिक पे शॉर्ट नोट आता है या फिर फेरो पे, तो आप केवल सिंगल सब्सटेंस के बारे में एक्सप्लेन करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने एक टेबल बनाई है। टेबल में एक तरफ अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ली हैं, ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से सब्सटेंस में कितनी होती है कितनी नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं तीनों सब्सटेंसेस को, देन अपन इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपने डायामैग्नेटिक के अंदर आप देख सकते हो कि अपन ने यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ मटेरियल इन विच देयर इज़ नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। दैट मीन्स कि ये ऐसे मटेरियल हैं जिनको जब आप अगर मैग्नेट्स में कन्वर्ट करना चाहोगे, ठीक है, तो जितनी देर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हो या फिर इनको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाते हो तो ये फिर नॉर्मल सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। मतलब इनमें कभी भी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट जब तक प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकते। दैट मीन्स डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कभी भी परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकते, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पे अगर अपन बात लेके चले तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इट हैज़ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इनमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, दैट मीन्स ये परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक इट हैज़ इनॉर्मस मोर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। अगर फेरोमैग्नेटिक की बात की जाए तो जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैग्नेटाइजेशन कर रहे हो किसी, ठीक है, तो आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट तो बन जाएगा बट वो
सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा खुद में, ठीक है। बट जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सारी की सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, और एक बार जो परमानेंट मैग्नेट बन गए वो परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं, अच्छे से बन सकते हैं। दैट मीन्स उनको फिर जैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद में वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने लग जाएंगे, ठीक है। अब अपनी दूसरी प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट और डायपोल अलाइनमेंट। दैट मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म होता है वो प्रोड्यूस किससे होता है, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन से होता है, उनके मोमेंटम से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि डायमैग्नेटिक है वो कभी परमानेंट मैग्नेट बन ही नहीं सकती, तो यहाँ पे कोई भी स्पिन अलाइनमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट बन रही है, बट ये क्या होती है, वीक होती है कंपैरिजन टू द फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट होता है वो रैंडम होता है। रैंडम का मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, सभी के डायरेक्शन अलग अलग होगी। बट जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक के अंदर पैरेलल एंड ऑर्डरली अलाइनमेंट। दैट मीन्स कि जितना भी स्पिन होगा वो पैरेलल होगा, और ऑर्डर एक ऑर्डर के अंदर होगा, एक डायरेक्शन में होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की, बिहेवियर की, कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो आपके जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनमें अपन ने लिखा है रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मटेरियल। आपकी जो मटेरियल है उसके सेंटर में से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनका ये क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। ऑब्वियसली बात है, रिपल्शन कर रहा है इसी रीजन से, तो क्या हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, इतनी देर तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर निकालोगे ये क्या कर पाएगा, आप खुद को नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बट जो परमानेंट जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और खुद को मैग्नेट के लिए वो क्या करते हैं कि वो खुद मैग्नेट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। और जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो हैवी अट्रैक्शन। ऑब्वियसली बात है, जैसे आप देख रहे हो कि पैरा और फेरो दो सब्सटेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, तो पैरामैग्नेटिक है ये भी मैग्नेट्स में बदल सकती हैं, बट इनके पास क्या होता है कि वीक प्रॉपर्टीज़ को गेन करती हैं। दैट मीन्स कम करती है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हो उनमें क्या होगा कि इनकी वैल्यू कम होगी। जैसे आप स्पिन की बात करोगे तो स्पिन तो होगा इनमें लेकिन रैंडम होगा, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट में बन सकती हैं बट इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट कम मिलेगा। बिहेवियर की बात करें तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट तो करेंगी बट कम करेंगी। फेरोमैग्नेटिक इनके कंपैरिजन में क्या है कि अट्रैक्शन भी ज़्यादा करेगा। यहाँ पे जो मोमेंटम या फिर अलाइनमेंट होगा वो भी स्ट्रॉन्गर होगा, पैरेलल होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक डिफरेंस और होता है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। दैट मीन्स जो इनका स्पिन मोशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है। बट जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सेम एज ए लाइक मैग्नेट बिहेव करते हैं, मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टीज सारी की सारी वो गेन कर लेते हैं। दैट मीन्स जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको आप जब चाहो तब आप उनको मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगी। और फिर दोबारा से जैसे आप उसको अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए तो आप उनको नॉर्मल मटेरियल की तरह भी बिहेव करा सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ की बात की अपन ने फर्स्ट डेफिनेशन की। दैट मीन्स डायमैग्नेटिक कभी मैग्नेट बन नहीं सकती, पैरामैग्नेटिक बन सकती हैं, फेरोमैग्नेटिक उससे भी ज़्यादा परमानेंट मैग्नेट बन सकती हैं। स्पिन और मोशन की बात की जाए तो डायमैग्नेटिक में नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक में अंदर रैंडम होगा, फेरोमैग्नेटिक के अंदर पैरेलल और यूनी डायरेक्शनल होगा। बिहेवियर की बात करें तो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपल्सन करती हैं, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन करता है, और फेरोमैग्नेटिक हेवी अट्रैक्शन करती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का टुवार्ड्स द सेंटर। दैट मीन्स खुद के सेंटर की तरफ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी का, और उसके हेल्प से अपन फिर से इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन, जो अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है। ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नेटिक जो आपका फील्ड होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो, इसमें जो डायरेक्शन होती है डायमैग्नेटिक में वो अपोजिट होती है, और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक इन दोनों में सेम डायरेक्शन के अंदर आपके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलाइन होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी। यहाँ पे परमिएबिलिटी लेस होती है डायमैग्नेटिक के अंदर। दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कम पास होने देगा खुद में से, ठीक है। और आपका जो पैरामैग्नेटिक होती है इसकी ज़्यादा होती है, और फेरोमैग्नेटिक की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
ससेप्टिबिलिटी अगर अपन बात करें तो ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक की नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक की लो पॉजिटिव होती है और फेरोमैग्नेटिक की हाई पॉजिटिव होती है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है बिस्मिथ, कॉपर, मरकरी, ये सब डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं। पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल है अपने पास एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं अपने पास आयरन और स्टील। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 3 प्रकार के सब्सटेंसेज हो गए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज।